नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट का मुद्दा आज आ टिका है मालदीव्स वर्सेस इंडिया पर। आपको पता होगा मालदीव्स के नेता भारत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो नेता हैं उन्होंने पीएम मोदी पर आलोचना की थी लक्षद्वीप के फोटो शेयर करने के बाद। उसके बाद से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला और देखिए आज सरकार के सामने झुक गया मालदीव्स। मालदीव्स के पूर्व मंत्री अहमद महलूफ ने शनिवार को बॉयकॉट मालदीव्स की जो ट्रेंड है उस पर चिंता जाहिर की है और अब हमारा जो समर्थन है वो इजराइल कर रहा है। पत्रकार जी मौजूद हैं, अच्छे से बताएंगे आपको कि पत्रकार जी बताइए। सबसे पहले आपको नमस्ते और दर्शक को बताइए। दर्शक पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि सारे होटल्स, फ्लाइट सब कैंसिल कर दिए भारत ने। अभिनेताओं से लेकर अभिनेत्रियों तक, आपने देखा होगा अभिनेत्री हमेशा अपनी छुट्टियों पर मालदीव्स जाती थी, बड़ा क्रेज था, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है और ये भारत सरकार की वजह से हो रहा है। और बता दें आपको, महंगा पड़ा पीएम मोदी की आलोचना। पत्रकार जी क्या कहेंगे, इजराइल क्या कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि मानना पड़ेगा कि जो जीता वही सिकंदर जो है, ये नहीं है, गलत है। अब बदल गया है। जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र। अच्छा, दूसरी आपको बता रहा है, खारे पानी को मीठा अगर कोई कर सकता तो दामोदर दास नरेंद्र। आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग जो गद्दार हैं, वो देश के लिए उन्होंने कहीं कुछ ना किया, बड़ी बड़ी पदों पे आ गए, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। और जो असली प्रधानमंत्री देश का चुना गया था, जो असली चुना गया था, सरदार पटेल की मूर्ति किसने बनाई? दामोदर दास नरेंद्र ने। जिस लक्षद्वीप से यही इंडिया गठबंधन का सांसद तब से लेके आज तक जीतते रहे, इनकी हुकूमत रही, उन लोगों ने, सब लोगों ने वोट दिया हो, उनके लिए कभी नहीं सोचा। वहाँ का सांसद ये बात कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सांसद कह रहा है। और वो कह रहा कि ताजुब की बात है कि लक्षद्वीप के लिए जो लोगों ने सोचा था कभी ऐसा हुआ नहीं। और लक्षद्वीप के जो सपने देखे गए थे वो मोदी ने प्रैक्टिकल सब करके दिखा दिया। हम लोग सोचते थे पर्यटन स्थल, वो पर्यटन स्थल बन गया। मोदी जी खुद समुद्र के नीचे गए। अब आपको बतला रहे हैं, सुन लीजिए, दुनिया के तमाम समुद्रों में लक्षद्वीप के अंदर जो समुद्र है वो बहुत ही मनमोहक होगा। लोग देखें समुद्र के अंदर की सुंदरता दुनिया के तवारीख में लिखी जाएगी। लक्षद्वीप की सुंदरता अलग होगी। उसको बनाने पे अगर किसी का हाथ होगा तो दामोदर दास नरेंद्र पे। अब आपको बतला रहे हैं, वहां पानी कहा जाता था, गंध आती थी। अब वहां गंध भी नहीं है, गंदा पानी भी नहीं है, पानी की सप्लाई हो गई है। वहाँ पे स्वास्थ्य की, पानी की फाइबर बिछ गया है, ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है, सभी द्वीपों में एक दूसरे से कनेक्शन हो गया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही कर दिया गया, वहाँ पे फोर्स अच्छी कर दी गई, फोर्स को रहने के लिए, खाने पीने के लिए यूनिवर्सिटी बन गई, कॉलेज बन गई, तमाम वहाँ पर सांस्कृतिक वो पीने के पानी का, एजुकेशन के साथ तमाम औद्योगिक वो, दूसरी वहाँ के घास पे सर्वे हो गया, घास का व्यापार। अभी वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट बनेगी, इंटरनेशनल मार्केट। वहाँ शिप आया करेंगे, रुकेंगे और जाएंगे, दुनिया के लोग आएंगे। जैसे आपने सुना होगा होनोलुलु द्वीप, ठीक है, होनोलुलु द्वीप, हवाई द्वीप, ऐसे लोग अब यहाँ जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। अब आपको बतला रहे हैं कि आपने देखा होगा जैसे वेस्ट इंडीज़, छोटे टापुओं को, फिजी, ऐसे आप देखिएगा कि लक्षद्वीप का इतना ज़्यादा वो हो रहा है। अब इस पे क्या हुआ है, इजराइल ने क्या कहा है? इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं नेतन्याहू, उन्होंने ऐलान किया है, नेतन्याहू ने, कल से समुद्री पानी को साफ करके ने योग्य मैं बनाना शुरू हो जाऊंगा। वो बस भारत से परमिशन चाह रहे हैं, बोले मैं कल से। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैं कल से। अब आपको बता रहे हैं इजराइल है क्या। कारगिल पे जिस समय हमारा वो
ठीक से लैंड नहीं हो पा रहे थे, वहाँ की पहाड़ियाँ ऐसी थी, अंधेरा था, तमाम प्रॉब्लम थे। उस समय एक टेक्निक इजराइल ने दी इंडिया को और हम कारगिल युद्ध पे विजयी हुए। ये अटल बिहारी वाजपेयी की वो थी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी देश में इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गोल्डा मायर और मोशे दयाल ये भारत से बात करना चाहते थे। अफसोस की बात है, यहाँ के प्रधानमंत्रियों ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की थी, ठीक से बात तक नहीं की थी। पैलेस्टीन के उसको भाई बनाए थे इंदिरा जी, और वही पैलेस्टीन जो था हमारा विरोध करता था, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे खिलाफ मतदान में माहौल बनाता था। इंदिरा जी भाई कहते, राहुल का मामा था वो, मतलब राहुल का नाना, और वो काम कभी नहीं आया, काम कभी नहीं आया। इजराइल हमारे हर मुसीबत में काम आया। इजराइल ने साफ कहा कि हम पीने योग्य, अगर पीने योग्य पानी बना दिया, समुद्र साफ कर दिया, तो आपको बता रहे हैं कि दुनिया का माना वो हो जाए। लोग भारत आना चाहते हैं, अब वो दिन दूर नहीं है, लोग बाहर से आएंगे, सबसे पहले लैंड करेंगे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद हमारे कन्याकुमारी जाएंगे, फिर आएंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद तमिलनाडु के मंदिर पे आएंगे, इसके बाद पद्मावन मंदिर पे, फिर आपको बताएं तिरुपति मंदिर में, मीनाक्षी मंदिर में, उसके बाद वो पुरी के मंदिर में होते हुए काली माँ बंगाल के उसमें, असम में कामाख्या में, फिर उधर से अयोध्या, मथुरा, बनारस, इन सब जगह होते हुए, स्वर्ण मंदिर होते हुए, और आपको बतला रहे हैं शेषनाग का मंदिर और रघुनाथपुरम का मंदिर और कश्मीर के मंदिरों पे होते हुए लोग भारत के विदेशों से आएंगे। अब वो वक्त आने वाला, ये मैप एक होगा। अब आपको बतलाना है कि मोदी ने क्या किया, कि मोदी ने एक तो जो चाइना वहाँ पे लगा था, चाइना ने जो सब ये सब किया था खुराफात की, उसको उस्काया। मोदी ने वहाँ पे उनका खुद ही इकोनॉमिक वो बिल्कुल बस वो नष्ट नाबूद कर दिया, और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भागे भागे चाइना गए। अब आपको तरह चाइना चले तो गए हैं, परंतु चाइना में क्या होना है, कई दस्तावेजों में, सहयोगी दस्तावेज में साइन होने थे, हस्ताक्षर, उनकी सबकी हवा निकल गई। अब वो भी परेशान है, चीन भी, कि भाई जब पर्यटक ही वहाँ नहीं आएंगे मालदीव में तो फिर क्या होगा, जब पर्यटक ही नहीं। भारत इतने अच्छे व्यवस्था करेगा, भारत का पानी साफ हो जाएगा, जो गंद वाली बात कही थी वो मिट गई, वहाँ की इकोनॉमी वहाँ पे, अब आप समझिए केरल से डायरेक्ट कई रास्ते बनाए जा रहे हैं, कई शिपिंग के रास्ते, और आपको बता रहे हैं कि इसमें ये भी व्यवस्था हो रही कि पानी के ऊपर और पानी के नीचे से वहाँ द्वीप पे जाने के लिए लोग, एलिफेंटा द्वीप जैसे आपने देखा होगा गोवा हुआ, वैसे एक टूरिस्ट जो है ये आप समझ लिए लक्षद्वीप बन रहा है। वहाँ के सांसद ने भी आज जिस तरह से कहा है, जिस तरह भावुक होकर, अब आपको बतलाना है कि इसमें क्या है। इजराइल दूतावास के प्रवक्ता गाय नील ने क्या कहा है, मैं लक्षद्वीप में छुट्टियाँ बिताऊंगा और मुझे इजाज़त दे मैं बिता सकूँ छुट्टियाँ, और लंबे समय के लिए वो आना चाहते हैं लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप व्यवस्था। चीन के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने क्या कहा है कि राष्ट्रपति के साथ उनकी मीटिंग है, अमेरिकन राष्ट्रपति शी के साथ और मालदीव के साथ सहयोग दस्तावेज के हस्ताक्षर समारोह में भाग लेंगे, मगर वो काफ़ी मायूस हैं क्योंकि जिन जिन दस्तावेज़ों पे साइन होने हैं उन सब दस्तावेज़ों की हवा निकल गई है। मैं आपको बता दूं, इस समय जो पोजीशन है 2023 में, 2022 में, मार्च 2022 में दोनों देशों की कनेक्टिविटी जो थी वो 8.95 करोड़ रुपए का था, मार्च 2022 में दोनों देशों की कनेक्टिविटी। अब आपको बता रहे हैं कि 8.95 करोड़ रुपए का अनुदान नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट को भारत सरकार ने दिया था। कुछ बड़ी परियोजनाएं वहां काम कर रही थी औद्योगिक क्षेत्र में। दूसरी आपको बता रहे हैं इंजीनियरिंग, औद्योगिक, फार्मास्यूटिकल, राडार और बोल्डर, सीमेंट, फल, सब्जियां, तमाम चीज़ें यहाँ से भेजी जाती थी
वो सब में असर आ गया है और बहुत अधिक तादाद में लोग, आप यहाँ अंदाज लगा लिए, कोरोना काल में पाला है, मालदीव को पाला है भारत ने, उनको इंजेक्शन दिए, कोरोना के वो दवाइयाँ दी। इसके अलावा आपको बता रहे पूरा अनाज सब कुछ दिया। इसके अलावा कोरोना काल में नोट कर लीजिए, कोरोना काल में 63,000 2020 में गए, 21 में 2,91,000 लोग गए, 2022 में 2,41,000, 2023 में 13 दिसंबर तक 1,93,693 पर्यटक गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब पर्यटक जाना बंद हो गए, लगभग 2 लाख पर्यटक गए थे पिछले साल। आप नोट कर लीजिए, वो दिन दूर नहीं है जब लक्षद्वीप में साल में 10 लाख पर्यटक जाएगा विभिन्न देशों से। भारत की इकोनॉमी में ऐसा तमाचा चीन को पड़ा है। चीन अपने कागज लिए बैठा है, साइन करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि उसकी मालदीव की जो पोटेंशियल वो थी वो निकल गई। इजराइल सपोर्ट कर रहा है, इजराइल आ गया है, इजराइल को हमने समर्थन दिया था। 8,000 बुकिंग कैंसिल, 2300 फ्लाइट कैंसिल। हालांकि ट्रिप के ओनर कह रहे हैं कि अभी इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बॉयकॉट ट्रेंड का असर 20-25 दिन में और देखने को मिलेगा, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। अब आपकी जो भी राय हो, अब शायद आप भी मालदीव्स घूमने तो नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप जरूर आप जा सकते हैं। पत्रकार जी, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? और देखिए, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी पत्रकार जी की इतने बॉयकॉट ट्रेंड से क्या असर मालदीव्स को पड़ता है। अभी फिलहाल घुटने टेके हुए हैं सरकार के सामने। आपकी जो भी राय हो रखें। शुक्रिया।